बैठे लोग हैं वो सिर्फ आपका शोषण करने के लिए इस प्रकार के जो षड्यंत्र रचा गया है, जो माया जाल रचा गया है, उसमें अगर आप फंस जाएं तो आप क्या करेंगे? आपको सोसाइटी ताने देगी, लोग ताने देंगे, कुछ दिन बाद आपके घर वाले भी आपको ताने देने लगेंगे। लेकिन आप कर भी क्या सकते हैं कि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं अगर वहां रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आप उसको कैसे रोक पाएंगे? तो समस्या आज के दौर की यही है। चाहे कोई भी एजुकेशन व्यवस्था हो, ना तो वो सुचारू रूप से पेपर कंडक्ट करा पाती है, ना वो पारदर्शी तरीके से पेपर सेट कर पाती है, ना वो पारदर्शी तरीके से पेपर ले पाती है, ना भर्तियों का सही प्रकार से जो आवंटन होना चाहिए वो हो पाता है। इसके बाद जब अगर हो भी जाता है तो भर्तियों में 4-4 5-5 साल तक ज्वाइनिंग नहीं होती है। तो ये कहाँ तक संभव है? अपने पास से एक तो पैसा लगा के इसके बाद बंद कमरे में 5-5 6-6 7-7 साल तैयारी कर रहे हैं, इसके बावजूद भी कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि वो होने को तो हो जाए लेकिन जो समस्या है वो सिस्टम के भेंट चढ़ जाती। सिस्टम में जितने अंधभक्त बने बैठे हैं या जो पढ़े लिखे नहीं है वो देश चला रहे हैं। आप लोग हैं कि बस एक आपको लगा दिया जाता है कि आप अपनी आवाज को कुछ कर ही ना पाए, बता ही ना पाए समाज के सामने, क्योंकि आप जब उसमें बिजी रहेंगे तो आपकी जो एनर्जी है उसको चैनलाइज कर दिया जाता है कि हाँ एजुकेशन के नाम पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और इस तरीके से ये लूट लूट के अरबों खरबों का संसार बना देते हैं। इसके बाद इनका लड़का कहीं अमेरिका में पढ़ेगा, कहीं इंग्लैंड में पढ़ेगा, कहीं यूरोप में पढ़ेगा, कोई ऑस्ट्रिया में पढ़ रहा है, कोई बीना में पढ़ रहा है, और आप एक 30,000 की नौकरी लेने के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं। तो समस्या आप में नहीं है, समस्या सिस्टम में है। यहाँ जो बैठे लोग हैं और जो बड़े बड़े ये मोटे धन्ना सेठ जिनको तुम मान के बैठ जाते हो कि हाँ ये हमारे लिए भगवान है, वो भी तुम्हारा शोषण ही कर रहे हैं। तो तुम्हारा चारों तरफ से शोषण हो रहा है और तुम इसके खिलाफ आवाज उठाओगे तो फिर लाठी चलेंगी, डंडा चलेंगे, लोग आपको मारेंगे, हो सकता है आपके खिलाफ अनावश्यक FIR कर दिया जाए, आपको डराया धमकाया जाए, आपकी आवाज दबाई जाए। जब यहाँ देश में जो शिक्षक हैं जो विचारों का भविष्य बनाते हैं कि ये भविष्य में देश की संपदा है, एक तरफ आप किताबों में सब अच्छा लगता है कि हाँ ये ह्यूमन डेमोग्राफी है, ये ह्यूमन डिविडेंट है, इसके बाद ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, इसके बाद ये फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन का, कि हम लोग केस खूब पढ़ते हैं कि यूनिकेशनल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, आर्टिकल 21 हमको लाइट लिबर्टी की आजादी देता है, एजुकेशन की आजादी देता है, आर्टिकल 21 से देता है। तो वो सिर्फ किताबों में अच्छा लगता है, जब उसको भू धरातल पर उतारने की बात आती है, जमीनी तौर पर उतारने की बात आती, तो अच्छे अच्छे